हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार सर जी। हाँ नमस्कार, कैसे हो? बढ़िया। टिंकू जी, जी सर। क्या कर रहे हो वैसे आप? अभी आज छुट्टी पे थे सर, ये ऑन ड्यूटी हैं अभी। अच्छा, आज छुट्टी ले ली कि आज छुट्टी कर दी? क्या रजा है? नहीं सर, आज छुट्टी। छुट्टी कर दी? आपका कैमरा ऐसे कर जी दो, जी। वर्टिकल में कर दो। अभी आपका तेरा, हाँ ये सही है, ये सही, ये अच्छा लग रहा है जी। तो आज छुट्टी कर दी। आप क्या करते हो वैसे, साइट में कौन सा काम करते हो? साइड इंजीनियर के तौर पे भी हैं सर। अच्छा, साइट इंजीनियर के तौर पर। अब आप मुझे अपनी जी दिनचर्या जी। बताइए ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। साइट इंजीनियर के तौर पर आप क्या क्या काम करते हो? मतलब आपका शुरुआत में सुबह में जाते हो और आप लेबर वगैरह को देखते हो, साइट इंजीनियर पे किस चीज का काम करते हो और कितने टाइम से कर रहे हो आप ये साइट इंजीनियरिंग का काम? सर बी 6 मंथ से कर रहे हैं। 6 महीने से कर रहे हो? और एक मिनट मैं ले रहा जी जी हाँ सर। हूँ। 6 महीने से साइट इंजीनियरिंग का काम कर रहे हो तो आपको क्या लगता है, आपको क्या इंप्रूव करना चाहिए, टा, क्या क्या सुधार करना चाहिए? टाटा टेक का सर वर्कशॉप बन रहा है आईटीआई में। अच्छा। और पंचायत भवन बन रही है सर अभी, ऑल ओवर लगभग बिहार में, मतलब ऑल आप ओवर ये बिहार में ही बन रहा है। प्राइवेट सेक्टर में होगे ना? जी जी हाँ सर। ओके। और अभी 6 महीने पहले आप क्या करते थे? आपने सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया है? जी हाँ सर। सिविल इंजीनियरिंग में आपके कितने परसेंटेज है, मार्क्स बता सकते हो? ऑल ओवर 65% अप्रोक्स कुछ। चलो अच्छा है। आपने गेट का तैयारी किया था, गेट एग्जामिनेशन की तैयारी किया था? गेट नहीं सर, एसएससी जेई दिए सर, आरआरबी जेई भी देना है। आरआरबी जेई भी जेई देना है? तो आरआरबी जेई के लिए जी कुछ जी हाँ सर। प्रिपरेशन कर रहे हो? जी हाँ सर, पीडब्ल्यू क्लास से क्लास कर रहे हैं। अरे वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात है। और दूसरा क्या बोलना चाह रहा था मैं, एसएससी जेई के लिए क्या कर रहे हो? एसएससी जेई आपने दिया तो उसमें कितना क्वालिफाई हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ? उसका रिजल्ट क्या आया, क्या भी रिजल्ट? उसमें नहीं हुआ सर, 114 नंबर आया, 114 पॉइंट कुछ आया, 116 कट ऑफ हमारा चला गया। ओहो, मतलब दो ईबीसी दो मार्क्स पे कैटेगरी। रह गए। ओके ओके, जी जी हाँ ठीक है ठीक है। तो अभी अच्छी बात है, आप आरआरबी जेई की तैयारी कर रहे हो, आपकी शुभकामनाएं। अब दो आपके पास चैलेंज है टिंकू कुमार, ये अच्छी बात है आपने कही। यहाँ पर चलो थोड़ा एनालिसिस आपका कर लेते हैं, ठीक है? कि अब ये आपके पास चैलेंज क्या है बताऊं? आपके पास चैलेंज ये है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी करनी है, ठीक है? जी सर। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, ठीक है? चाहे वो एसएससी जेई हो कि आरआरबी जेई हो या और भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, स्टेट सर्विस से एग्जाम दे रहे हो, या एक और आपके पास चैलेंज ये है कि आपको अपनी जॉब भी अच्छे से करनी है ना, क्योंकि कमाई तो वहीं से हो रही है अभी, है ना? जी जी सर। काम करना है। और तीसरा आपके पास, आप क्योंकि स्किल एनहांसमेंट में भी बिलीव करते हो, तो आपके पास जीरो टू हीरो जैसा कि ये कोर्स है, तो अब इसमें सॉफ्टवेयर है, ये है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, अपनी स्किल को भी एनहांस करना है, ठीक है? स्किल को भी एनहांस करना है। अब इसमें भी समझ जाएगा, इसमें भी समझ जाएगा, इसमें भी समझ जाएगा। आप मुझे ये बताओ कि समय को कैसे आप डिवाइड करोगे? तीनों काम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्किल एनहांसमेंट भी जरूरी है, जॉब के लिए यानी काम करना भी जरूरी है, और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना भी जरूरी है। आप मुझे ये बताओ कि किस तरीके से आप जी अपने जी टाइम सर। को मैनेज करोगे, कैसे टाइम को मैनेज करोगे टिंकू जी? सर और जॉब तो सर 10 to 4 देते हैं। 10 10 बजे से 4 बजे तक। सुबह में 10 बजे से आप 4 बजे तक जॉब, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ आपको क्या लगता है कि अपनी जॉब में इंप्रूव क्या करना है आपको? यानी कभी साइड पर ऐसा हुआ कि आपके सुपरवाइजर ने बोला हो कि यार ये आपको आना चाहिए, ये आपको क्यों नहीं आता? तो वो क्या चीज है जो आपको इंप्रूव करनी चाहिए? जी 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 सर जी। क्या क्या चीज है इंप्रूव करने की? वो बीबीएस का सर देखना पड़ता है, हाँ क्या वो चीज़ है। करवाना है बिल का। तो बीओक्यू, बिल ऑफ क्वांटिटी, बीओ के। है ना, एस्टिमेशन, ठीक यस। है? यहाँ ये आपके इंप्रूवमेंट वाले पॉइंट है।
ये आपके इंप्रूवमेंट वाले पॉइंट है, BOQ, एस्टिमेशन, BBS एक्सेट्रा। अभी आपने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट भी आपको आना चाहिए कि आप साइट पर काम कर रहे हो, तो साइट पर आपको पता होगा जी जी बहुत जी। सारे लोग होते हैं, लेबर से भी बात करनी है, कॉन्ट्रैक्टर से भी बात करनी है, सुपरवाइजर से भी बात करनी है, अभी कोई माल देने आ रहा है, मटेरियल देने आ रहा है, उससे भी बात करनी है, बहुत सारे लोगों से बात जी करनी है। जी सर। ठीक है, तो एक मैनेजमेंट स्किल भी होनी चाहिए। आपको पता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का भी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने आपको, तो एक मैनेजमेंट स्किल भी आपके पास होनी चाहिए। और ये मैनेजमेंट वाला देखना आपको मजा आएगा, क्योंकि आपको वैसे भी अपने टाइम को भी मैनेज करना है। तो अब ये स्किल एनहांसमेंट कैसे होगा मेरे दोस्त? ये जो स्किल एनहांसमेंट है, ये होगा आपके यहां से जीरो टू हीरो कोर्सेज से। यस सर। ये आपका यहां यस। पर है। तो मैं यही बात एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं कि इसके लिए तो ऑलरेडी देखो आपने एक एग्जाम दे दिया है, आपने ऑलरेडी कौन सा SSC GE का एग्जाम दे दिया है, और जस्ट आपके 2 मार्क्स कम आए, ठीक है। जी RRB जी का सर। भी आपने एग्जामिनेशन अभी देने ही वाले हो या उसकी तैयारी कर रहे हो, जी तो सर। यहाँ पर मुझे लगता है कि जी यहाँ सर। पर आपके पास एक आपके पास एज है, एक आपके पास फायदा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपने एग्जाम दे दिया है, एक्सपीरियंस है आपको, यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप थोड़ी सी और मेहनत करोगे ना, तो भी लगता है सिलेक्शन हो जाएगा। आपको कॉन्फिडेंस है सिलेक्शन हो जाएगा? यस सर। अभी कॉन्फिडेंस है। अच्छा, टेस्ट सीरीज लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? टेस्ट सीरीज लिखना बहुत जरूरी है। यहां पर मैं ऐड कर दूं, टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। टेस्ट जितनी ज्यादा दोगे ना, उतना आप ब्रशअप होगे, आपको पता चलेगा उतना कि कहां मेरी कमी है। ठीक है, और मैं आपको एक बहुत जी जी। जबरदस्त एक मेरी तरफ से गिफ्ट भी दे देता हूं। चलो, आप मेहनत कर रहे हो, चलो, तो मेरी तरफ से एक चीज बहुत बढ़िया आपको इसमें काम लगेगा, टेस्ट सीरीज। ठीक है, RRB JEE का टेस्ट सीरीज लिखिए, SSC JEE का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ये आपका हो जाएगा। इसमें कितना समय आप दे रहे हो वैसे? सर ये क्लास के लिए हम दे रहे हैं सर अभी 3 घंटा गवर्नमेंट का तैयारी के लिए सर, क्योंकि 3 अभी घंटे बिहार में पंचायत भवन बन रही सर, तो थोड़ा काम का प्रेशर ज्यादा है। काम का प्रेशर है, तो ये 10 से 4 का फिर कभी कभी 10 से 6 भी हो जाता है, 10 से 7 भी जी हो जी जाता है, जी सर। कभी रात को भी बोल दिया करके। ठीक है, चलो अच्छी बात है, ये आपके पास एक अच्छा काम तो है एटलीस्ट, है ना। डिसेंट अमाउंट भी आ रहा है, जिससे आप ये देखो स्किल एनहांसमेंट में लगा रहे हो और अपने गवर्नमेंट, और ये बहुत अच्छा आइडिया एग्जांपल है टिंकू जी, आप हैट्स ऑफ टू यू। आप सही में बहुत सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, क्योंकि आप काम थैंक भी यू कर सर। रहे हो, एग्जाम की तैयारी भी है, आपने ऑलरेडी एक एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स से रह भी गए हो, और आप स्किल एनहांसमेंट को भी फोकस करते हुए आगे बढ़ रहे हो, कोशिश कर रहे हो। मैं जेन्युइनली बता रहा हूं कि आप डेफिनेटली आगे बढ़ोगे। ये मतलब मेरी तरफ से एक तरीके से शुभकामना मान लो, या मेरी तरफ से एक भविष्यवाणी मान लो, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में आप तीनों चीज कर रहे हो बहुत तरीके से। बस उसको करते रहो, डिस्ट्रैक्ट मत होना। अपना जो लक्ष्य है गवर्नमेंट एग्जाम और स्किल है ना, क्योंकि यहां पर भी आप पहुंच जाओगे ना, आप क्या बनोगे यहाँ पे जूनियर इंजीनियर ही बनोगे ना भाई, और स्टेट सर्विस से फिर यस सर। आपका यस क्या सर। सपना होगा? अब जैसे ही इंसान जूनियर इंजीनियर बनता है ना, उसका अगला सपना क्या होता है? हाँ, जैसे ही इंसान जूनियर इंजीनियर बनता है तो टिंकू कुमार, तो उसका अगला सपना क्या होता है? नहीं पता? यही बनना हाँ, सर। यही बनना। यही। तो जितने भी यही, क्योंकि मैं सबको ट्रेन कर चुका हूं ना, जितने भी जूनियर इंजीनियर से आप बात करोगे, उनके दिल में एक ही होगा। हालांकि जूनियर इंजीनियर अच्छा गवर्नमेंट है, लेकिन वो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अरे अब हमारा अगला टारगेट है EE बनना, क्योंकि भाई EE के अंदर पर्क्स ज्यादा है ना, असिस्टेंट इंजीनियर यस। के अंदर पर्क्स एंड बेनिफिट ज्यादा है। तो JEE बनने के बाद भी भाई आपको EE के लिए बार काम तो करना ही पड़ेगा। और ई जब बन जाओगे, जब आप असिस्टेंट इंजीनियर बनोगे, यानी अब आपके नीचे जूनियर इंजीनियर्स है, तो अब जब आप असिस्टेंट इंजीनियर होगे, तब आपके पास मैनेजमेंट होगा, तब आपके पास एस्टिमेशन का पूरा आइडिया होगा, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होगा जो कि आप कर ही रहे हो, BO को प्रिपेयर करना, BBS साइड इंजीनियरिंग, पूरा एक कंप्लीट एक्सपीरियंस भी होगा, सीखा भी हुआ होगा। तो ये बहुत ज्यादा वैल्यू आपको यहां मिलेगी। मतलब मेरे हिसाब से तो अब मैं आपके लिए एक रास्ता बना दूं, मैं आपके लिए एक रास्ता बना दूं कि आपकी ये एटलीस्ट कम से कम मंजिल ये होनी चाहिए, दिस इज योर गोल। आप कितने साल के हो अभी? 26 सर। ओके, तो मैं आपके लिए एक पूरा का पूरा लेडर बना के देता हूं कि अभी आप कहां हो। अभी आप जॉब भी कर रहे हो, साथ में तैयारी भी कर रहे हो, एग्जाम प्रिपरेशन, ये अभी आपका स्टेज है, ठीक है। और साथ में आप स्किल एनहांसमेंट भी कर रहे हो।
ये आपका पहला स्टेज है। जब आपका जेई के तौर पर सिलेक्शन हो जाएगा, तब आपके लिए जेई के तौर पर आपको काम भी करना है, एक तरीके से जॉब भी हो जाएगी आपकी। साथ में आपको एई की तैयारी करनी है, एग्जाम प्रिपरेशन है ना, एग्जाम देना होगा। और बिहार से बिलोंग करते हो तो हो जाएगा, मुझे लगता है। हाँ भाई, मेहनती लड़के होते हैं वहां के। और स्किल एनहांसमेंट, क्योंकि जो आपने पैकेज ले रखा है, इसमें बहुत सारे मॉड्यूल है अलग अलग। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की ना, क्या क्या बात की, सॉफ्टवेयर के भी बहुत सारे कोर्सेस हैं, इसी तरीके से डिटेल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के बीबीएस के। और सही इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्यूचर के कोर्सेज भी इसमें ऐड होते जाते हैं। फ्यूचर जो हमारे सिविल 3D जैसे नए नए कोर्सेज है वो भी इसमें ऐड हो जाते हैं। और यहां पर आपका स्किल एनहांस, फिर आप जब ई बनोगे तब आपको एक्चुअल फुल मिलेगा। अब ई भी हो और स्किल फुल भी हो, लेकिन अभी आपको स्किल एनहांसमेंट तो करना है। उमेश जी प्रेजेंट है कि नहीं है? उमेश जी हमारे साथ है ना? उमेश जी देखो इतने सीनियर है, लेकिन फिर भी आज तक लर्निंग कर रहे, सीख रहे हैं। हालांकि इतनी बड़ी पोजीशन पर है, इतनी बड़ी पोस्ट पर है गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है उमेश जी, हाई सर, आई एम ऑलरेडी सिंप्लीफाइड एकेडमी लाइफ में। फिर जीरो टू हीरो कोर्स, नहीं, आप ऑलरेडी लाइफ टाइम मेंबरशिप हो तो आपको अब वो ऑलरेडी इंक्लूडेड ही है उसमें। उमेश जी, आपको कोई वरी करने की नीड नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, हाँ तो उमेश जी देखो कमेंट में दिखा रहे हैं, देखा कमेंट उमेश जी का। उमेश जी आपको स्टेज पर ले लूं मैं, थोड़ा अच्छा कन्वर्सेशन हो जाएगा हमारा। चलो मैं आपको एक्सेस दे रहा हूं, उमेश जी भी आ जाएंगे, थोड़ा सीखने को मिलेगा। टिंकू जी, आपको यही तो है हमारा प्लेटफॉर्म का फायदा। यस सर। चलो मैं उमेश जी को भी बुला, उमेश जी आपको इनवाइट कर दिया है। आप अपना माइक हो सके तो वीडियो भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारा जो डिस्कशन है वो बहुत बढ़िया हो पाए। चलो उमेश जी भी हमारे साथ आ रहे हैं, जुड़ चुके हैं। उमेश जी, हमारे यंग इंजीनियर्स के लिए कुछ कहिए यार, ताकि वो अच्छे से सीखे, कुछ बढ़िया चीजें सीखे। कि भाई आप कोई भी स्टेज पर पहुंच जाओ, आपको कंस्ट्रक्शन फील्ड में 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, प्रोजेक्ट इंजीनियर बन जाओ, मैनेजर बन जाओ, लेकिन भाई सीखते रहना। देखो आज संडे है, मैं भी घूम सकता हूँ, उमेश जी भी घूम सकते हैं, लेकिन हम कहाँ हैं अभी? प्लेटफॉर्म पर है ना, सीखने सिखाने की बात कर रहे हैं। उमेश जी आप अपना वॉइस वो कर दीजिए, और आपका थोड़ा सा कैमरा थोड़ा ब्लर है। कोई बात नहीं, थोड़ा कैमरा ब्लर भी आएगा तो क्या हुआ? अरे क्या हुआ, हम थोड़ा फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं यार, हम तो बस सीखने सिखाने की। सिर्फ एक बार आवाज का देख लीजिए, आपका आवाज आना चाहिए। माइक नीचे से ऑन करना होगा आपके, देखिए मोबाइल में ऑप्शन आ रहा है उमेश जी। तो बात वही है दोस्तों कि सीखने के ऊपर हमें फोकस करना है, स्किल्स के ऊपर फोकस करना है। और बाय द वे टिंकू जी, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मतलब मैं बोलना चाहूंगा कि यार शुभकामनाएं, आप अपने एग्जाम में पास हो। और एई के लिए दोस्तों मैं एक चीज बता दूं आपको, एई के लिए, थैंक यू सर जी। एई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो यहाँ पर आपको एई में आपके जनरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं सिविल इंजीनियरिंग के अलावा? सर मतलब हमारे पास कैलकुलेटर तो नहीं अलाउड होता, राइट? जूनियर एग्जाम के एग्जाम में सेटिंग नहीं सर, होता है। ठीक है, कैलकुलेटर अलाउड है। हाँ जी। टाइम कितना कम होता है, बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं ना, छोटे छोटे कैलकुलेटर। जी सर, फटाफट से उसके लिए बता रहा हूँ मैं। तो पहला तो आपको ये सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल में हमारे जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट है, इसकी बहुत अच्छी नोट्स बनाई हुई है। ये नोट्स जरूर से ध्यान रखिए, ठीक है? इसकी नोट्स बनाई हुई है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखो, सभी के लिए हमने यार कुछ ना कुछ, क्या लिखा है? गेट, आरआरबी, पीएसयू, स्टेट पीएसयू, डीएमआरसी, एलआरसी, ये सबके लिए हमने यहाँ पर देखो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आता है। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग आपको नोट्स मिल जाएगी बहुत अच्छी से, ये फ्री में है, डाउनलोड करके आराम से पढ़ना, और बहुत अच्छे बुलेट पॉइंट्स के थ्रू है। फ्लूइड मैकेनिक्स आता है दो फ्लूइड मैकेनिक्स, यस सर। इसी तरीके से जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग आता है, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। फिर इसी तरीके से हाइड्रोलॉजी आता है, हाइड्रोलॉजी की नोट्स आपके पास मिल जाएगी। फिर इसी तरीके से इरिगेशन आता है, इरिगेशन की नोट्स आपको मिल जाएगी। इसी तरीके से आरसीसी आता है, आरसीसी की नोट्स मिल जाएगी। स्टील आता है, स्टील की नोट्स मिल जाएगी। इसी तरीके स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है, ये सब कुछ आप प्रिपेयर कर सकते हो। स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ये आपको जेन्युइनली फायदा होगा। सर्वेइंग का बहुत अच्छा नोट है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ठीक है, इंजीनियरिंग में इससे क्वेश्चंस भी है, क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर लेना। और फिर फाइनली सर्टिफिकेट। ओके
अब एक और चीज बताऊं कि एग्जाम में आपको पता होगा कि हमको कैलकुलेशन फटाफट करना होता है ना, छोटे छोटे बेसिक बेसिक कैलकुलेशन होते हैं, काटा पीटी थोड़ी बहुत करनी है। यस सर, यस सर। उसके लिए आपके पास एक बहुत अच्छी चीज इसमें है, क्या है पता है? इसमें हमें थोड़े वैदिक मैथमेटिक्स के तरीके इस्तेमाल करने होते हैं। ठीक है, वैदिक में भाई छोटे छोटे कैलकुलेशन होंगे, वो एग्जाम में आप देखोगे बहुत इजी कैलकुलेशन होते हैं। अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके गए हो तो बहुत आसान और बहुत इजी कैलकुलेशन होते हैं। ठीक है, तो इसमें वैदिक यस मैथमेटिक्स सर। है। किस तरीके से, ये रहा, किस तरीके से दिमाग में कैलकुलेशन करना है। दिमाग में यानी विदाउट पेन एंड पेपर, पेन और पेपर के बिना अगर कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगा तो आपकी स्पीड बढ़ेगी ना। और स्पीड बढ़ाने के लिए तो हम यस टेस्ट सर। सीरीज लिखते हैं, स्पीड बढ़ाने के लिए हम टेस्ट सीरीज लिखते हैं ना भाई। तो इसमें वैदिक मैथमेटिक्स का भी मैंने एक छोटा सा मॉड्यूल डाल दिया है भाई, यहां पर आप देख सकते हो। यानी दिमाग में कैलकुलेशन कैसे करना है ये भी मैंने इस वाले मॉड्यूल में बताया। ये भी आपके पास है, बोलो वैदिक मैथ्स भाई आया सर, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स वालों को भी पढ़ाता हूं। तो मैंने एक ऐसा मतलब छोटा सा मॉड्यूल बनाया जिसमें मैं ये सिखाता हूं कि विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट पेन एंड पेपर। लेकिन इसमें आप देखोगे वीडियो में तो मैंने एक तरीका बताया, वो तरीके को फॉलो कर रहा होगा। अगर आपको किसी भी कैलकुलेशन को दिमाग में करना है, मेंटली करना है, तो तरीके को फॉलो करना होगा। और वो तरीका आपको ये पहले लेक्चर में मिल जाएगा। ये पहला जो है, पहला लेक्चर इंट्रोडक्शन वाला है, मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यही बहुत ज्यादा हमें कैलकुलेशंस में करने होते हैं। तो वो तरीका है, उसमें कुछ मैंने स्टेजेस बताया, वो स्टेजेस से आप करोगे तो आप किसी भी कैलकुलेशन को, अब ये सोचो कितनी हमारी तरफ से हम चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं एक इंजीनियर को आगे बढ़ने के लिए, एक एस्पिरेंट को आगे बढ़ने के लिए। सो सर हो सके तो गवर्नमेंट टेंडर के बारे में भी कुछ वीडियोस बना दो। डेफिनेटली यार, हमारे देखो हमने अभी तक हर एक सेगमेंट में, चाहे सॉफ्टवेयर का सेगमेंट हो, चाहे वो मैथमेटिकल सेगमेंट हो, इनफैक्ट जॉब अपडेट्स के बारे में, रीजनिंग एप्टीट्यूड, उसके बारे में भी हमारा काम चालू है। उसके अलावा हमारे नए नए कोर्सेज बिल्ड हो रहे हैं, और ये सब कुछ हम इतना अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड कर रहे हैं। और एक्सेल शीट वाली की जहां तक बात है, एक्सेल शीट में आप वीडियो लर्निंग भी कर सकते हो भाई। किसी को एक्सेल शीट प्रिपेयर नहीं करना आती तो एक्सेल शीट में ये वाला मॉड्यूल देख लो। अगर आपको प्रिपेयर नहीं करना था तो वीडियो भी है इसमें, एक्सेल शीट वाले में, ये रहा। तो ओवरऑल यार बहुत सारी चीजें, मतलब ऐसे समझो कि आपका एक बहुत बड़ा एक पैकेज आपके पास यहाँ पर है, बहुत बड़ा एक खजाना है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। ये आपके पास एक खजाना है, सभी के पास, जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं। अब ये खजाना को यूज कैसे करना है वो थोड़ा मैंने गाइड कर दिया, तो अब थोड़ा आप आगे बढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा खजाना हमने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ देखो वीडियो लेक्चर, मशीनरी वर्क क्या है, किस तरीके से सबके वीडियो लेक्चर है। एक्सेल शीट को डाउनलोड कैसे करना है, सारी एक्सेल शीट तो यहाँ पर है ही, जो कल मैंने बताया था ना, सीलिंग वर्क, मशीनरी वर्क, ये वो। फिर यहाँ पर एक्सेल शीट को प्रिपेयर कैसे करना है, फ्लोरिंग वर्क हो चाहे मशीनरी वर्क हो, फिर इसी तरीके से रेनफोर्समेंट वर्क हो। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वीडियो देखना, हाउ टू यूज एक्सेल शीट। और इसमें एक्सेल शीट को इस्तेमाल कैसे करना है, जो भी हम डाउनलोड कर रहे हैं, जो भी हम चीजें बता रहे हैं उसमें। ठीक है, तो यही है यार, वीडियो लेक्चर्स वगैरह सारी चीज आप देख सकते हो। कंक्रीट के रिलेटेड भी है, काम लगेगा आपको, ये सारी चीजें भी काम लगेगी। ठीक है, यस सर, आपने तो पूरे 4 साल की डिग्री, हाँ वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था, बल्कि 4 साल की डिग्री से भी ज्यादा मैं तो बोलना चाह रहा हूं भाई। तो मैं ये बता रहा था कि 4 साल की जो डिग्री आप कर रहे हो वो करो यार, वो कन्वेंशनल तरीका है। उसमें आपको प्रोजेक्ट बनाना, इसी तरीके से असाइनमेंट, एग्जाम, ये सब बेसिक छोटी छोटी चीजें वहां पर सीखते हो। लेकिन जो आपको स्किलफुल बनाएगा वो ये प्लेटफॉर्म है, सिंप्लीफाइड एकेडमी। सर जी ड्राइंग का क्लास नहीं करवाते हैं क्या? कंस्ट्रक्ट, देखो यही बात हो गई ना मेरे दोस्त, यही बात हो गई। यहां पर आ जाओ, ड्राइंग की मेरे दोस्त ऐसी बात कर दी ना यार, क्यों ऐसी बात कर दी यार, दिल टूट गया मेरा। ड्राइंग का पूरा हमने मॉड्यूल डाल के रखा है यार। इधर आ जाओ बेटा, ड्राइंग, हाँ यहाँ पर लिखना है, ड्राइंग लिखो। यहाँ पे ड्राइंग क्या लिखोगे, सर्च में यहाँ पर वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन में जाकर लिखो ड्राइंग। तो ड्राइंग में क्या लिखा है पढ़ लो अभी तुम, क्या लिखा है टिंकू कुमार मेरे दोस्त, क्या लिखा है ये, कंप्लीट स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर। हाँ, समझ में आया दोस्त।
ठीक है। की कंपोनेंट्स, कौन सी चीजों को ध्यान रखना है, ओवरव्यू ऑफ टेक्निकल ड्राइंग, अलग अलग टाइप के ड्राइंग कौन से थे, एलिवेशन, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेक्शन को कैसे रीड करना है, ठीक है। हाउ टू रीड साइट प्लान, टाइप्स ऑफ ड्राइंग इन कंप्लीट कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्ट प्लान, रीड फ्लोर प्लान, और क्या चाहिए यार इंसान को, रीड एलिवेशन प्लान, फिर और क्या चाहिए, सेक्शन प्लान को कैसे रीड करना है, ये सारे सेक्शन, संगन स्लैब, स्टेयरकेस, बिल्डिंग, ये वो, यार ये सारे डाउनलोड। ओके 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 सर, ओके सर। समझ गए। लाइन प्लान, अरे यार अब तुमने बोला है तो अब मैं बता ही देता हूँ यार। 1 घंटे के ऊपर का सिर्फ लाइन प्लान के ऊपर है चर्चा, 1 घंटे के ऊपर की चर्चा सिर्फ स्ट्रक्चरल ड्राइंग के ऊपर है, 1.5 घंटे की, 1 hour 32 minutes। और क्या चाहिए, स्ट्रक्चरल ड्राइंग रीडिंग फॉर कॉलम्स, कॉलम के ऊपर 1 घंटे 7 मिनट का पूरा सेक्शन है। फिर और क्या चाहिए इंसान को यार, बीम के ऊपर आ जाओ, 1 घंटे 4 मिनट 39 सेकंड। फिर आ जाओ यहाँ पर यूटिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल प्लान को कैसे रीड करना है, ठीक है। प्लम्बिंग को कैसे रीड करना है भाई, आधे घंटे का सिर्फ और सिर्फ प्लम्बिंग है, आधे घंटे का है मैकेनिकल को, और अदर, मतलब बहुत चीजें है यार दोस्त, समझ गए क्या, बहुत टू मैनी। अब बताओ कि जो मैं प्राइस डिमांड कर रहा था कल, सभी स्टूडेंट्स हैं जिनमें से आप लोग जो कि एक तरीके से लकी हो, जिनको समझ में आया और जिन्होंने ये मॉड्यूल लिया, आपको कितना वैल्यू दिख रहा होगा, और उसके बदले में जो हम प्राइस डिमांड कर रहे थे वो कितना अफोर्डेबल था। तो कल भी मैंने बोला था अफोर्डेबल है, फिर बाद में ऐसे मौके नहीं आते। तो आप अपने दोस्तों को, आप अपने आसपास वालों को, अपने कलीग्स को भी सजेस्ट कर सकते हो हमारे मॉड्यूल अपने पास है। कि मैंने बोला ना एक खजाना है भाई, ये हमने आपको एक एक्सेस दिया, कि खजाने का एक्सेस दे दिया है। अब ये खजाने में थोड़ा मैंने गाइड भी कर दिया है, और आगे हमारे खजाने को एक्सेस करने के गाइडेंस सेशंस भी होते रहते हैं, उसमें भी आप आइए। रिकॉर्डेड मॉड्यूल्स भी, आपके पास एक खजाना है तो आपको जो चाहिए वो निकालो, जो चाहिए वो निकालो, जो चाहिए वो स्किल सीखो। दिस इज द सिंप्लीफाइड एकेडमी फ्रॉम माय साइड। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि हमारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजें सीखने को मिले, समझने को मिले। सो और किसी को कुछ पूछना है और कुछ डाउट है तो डेफिनेटली बताइए यार।